Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know, we are doing chapter number 8 quadrilateral constructions and types. तो आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर और हमने जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 8 का हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 एंड 8.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हमने प्रैक्टिस सेट 8.3 जो है उसका बेसिक देखा था और प्लस हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो प्लीज एंड तक देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9। और मुझे ये भी बताओ कि आपका जो सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है और क्या आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं आपके लिए और कुछ भी प्लान कर सकूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 9 खत्म होने के बाद वहां पे एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हो कि वो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको सारे 9 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि वो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करूं या हम और आप दोनों मिलके सॉल्व करें तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बताना कि आपका सेमेस्टर एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, फटाफट बता दो कमेंट में जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, यहाँ पे बोला है रिफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो बाजू में जो फिगर है पैरेललोग्राम का फिगर है, मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इतना तो समझ में आ ही गया हमको। क्या बोला है, राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। बस हमको क्या करना है, ये फिगर को रिफर करना है, इसको देखना है और हमको समझ के आंसर लिखना है। तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। अगर पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज पता है तो आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है कि इफ लेंथ ऑफ WZ इज 4.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज लेंथ ऑफ XY। तो यहाँ पे देखते हैं, जरा देखते हैं WZ कहाँ पर है। ये देखो ये WZ है, ये जो इसका जो लेंथ है वो दिया है 4.5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, XY का लेंथ फाइंड करना है। तो XY का लेंथ भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एक अपोजिट साइड है ना ये दोनों, तो ये अगर 4.5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 4.5 ही होगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमको मिल गया। चलो नेक्स्ट 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 फटाफट करते हैं, वी कांट वेस्ट टाइम। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ YZ इज 8.2 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ XW। तो यहाँ पे देखते हैं YZ किधर है, अच्छा ये रहा YZ, ये रहा। तो इसका जो लेंथ है वो है 8.2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ XW, XW मतलब ये वाला, तो इसका लेंथ भी 8.2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड है एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एक 8.2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। अगर आपको टीचर रीजन लिखने बोलते हैं तो दोनों का रीजन क्या आएगा, इन दोनों का रीजन आएगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ OX इज 2.5 सेंटीमीटर। OX किधर है, जरा देखो इधर है OX, ये रहा, ये टिंकू भाई साहब है ना, ये है हमारे OX। ये कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OZ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OZ। OZ मतलब ये वाला हो गया। तो ये जो OZ है इसका लेंथ क्या होगा वो फाइंड करना है। तो OZ भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये डायगोनल क्या करेगा, ये जो हमारा डायगोनल है वो क्या करेगा, इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर एक टुकड़ा 2.5 है तो दूसरा टुकड़ा भी क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट 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 फटाफट क्या दिया है, अभी हमको दिया है कि लेंथ ऑफ WO, ओके लेंथ ऑफ WO मतलब ये वाला, इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ हमको दिया है 3.3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 3.3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ WY कितना होगा, लेंथ ऑफ WY किधर है बाबा, ये रहा। ओ हो, लेंथ ऑफ WY मतलब आपको पूरा लेंथ निकालना है, पूरा लेंथ निकालना है। तो पूरा तो 3.3 तो नहीं हो सकता। देखो अगर WO हमारे पास 3.3 है तो WY कितना होगा, WY मतलब इधर से लगा के पूरा इधर तक फाइंड करना है। तो ये WY लगता क्या है, कितना होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगी, ऑब्वियसली जो हमारा WY है दैट विल बी डबल ऑफ WO, ये डबल ऑफ WO हो जाएगा। तो डबल ऑफ 3.3 मतलब
3.3 का अगर आप डबल करोगे मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 6.6, इसलिए हमारा आंसर होगा 6.6 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज देखो ये 3.3 है तो ये दूसरा वाला भी टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो 3.3 प्लस 3.3 करोगे तो पूरा WY मिलेगा, और WY मिलने वाला है 6.6 सेंटीमीटर। बिकॉज अगेन वही रीजन होगा, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर जो आया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आंसर है वो 3.3 मत लिख देना, यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है 6.6। क्या आया है? 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बहुत ही इजी था ये वाला भी। तो यहाँ पे हमको दिया था, ये दिया था कितना, 3.3, और हमको क्या फाइंड करना था, W से लगा के Y तक पूरा लेंथ, ये पूरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना था। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6.6 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सारे साइड के बारे में। अब आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। एंगल्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी हो गया। अभी ये देखते हैं, यहाँ पे दिया है इफ मेजर ऑफ द एंगल WZY is 120 degree, then what is the measure of angle WXY and what is the measure of the angle XWZ? तो पहले तो हम ये देखते हैं, इसको मार्किंग करते हैं। WZY किधर दिया, WZY मतलब ये वाला एंगल, Z मतलब बीच में अगर Z लिखा है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट Z एंगल, और Z एंगल कितना दिया है, ये पूरा एंगल दिया है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, WXY फाइंड करना है। बीच में क्या है, X है, WXY मतलब ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है पूरा। और क्या फाइंड करना है, XWZ मतलब बीच में क्या है, W है, तो यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप लोग को प्रॉपर्टीज पता होगी पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टीज पता है बताओ? वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इसके अपोजिट में ये जो एंगल होगा ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ एक मिनट, कुछ तो हुआ है लग रहा है, कुछ पेस्ट हो गया। हाँ, तो अगर ये WZY 120 डिग्री है, इसका मतलब WXY जो होगा ये वाला WXY मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। मतलब इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। और व्हाट इज मेजर ऑफ द एंगल XWZ? XWZ मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल XWZ, ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप लोग को तो पता होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, बट व्हाट अबाउट एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। याद है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है। आप लोग को प्रॉपर्टी लर्न करने बोला था मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल हमको दिया है, ये वाला एंगल हमको दिया है 120 डिग्री, और हमको ये फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज XWZ, एंगल XWZ जो हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल WZY एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला तो वैल्यू है नहीं, इसका वैल्यू हमारे पास था 120 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल XWZ ये प्लस 120 डिग्री, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री, और 180 में से आप 120 निकालोगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो एंगल XWZ कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आंसर आ गया इसका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और एकदम सिंपल फंडा है कि अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 180 में से 120 निकालोगे तो बचेगा 60, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और देखो इन दोनों का एडिशन जो है वो 180 आएगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हम लोग को बुक में करना पड़ेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है। तो चलो हम लोग बुक के ओर चलते हैं। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन जो है वो बुक में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो आई होप आप लोग ने भी जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आपके सामने रखा है। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that length of BC is 7 centimeter and measure of the angle ABC is 40 degree and length of segment AB is 3 centimeter। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना, एंगल B जो है ना, एंगल B हमारा क्या है, 40 डिग्री है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता ही है कि हम क्या करने वाले हैं, रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं सारा मटेरियल मेरे पास ले लेती हूँ, थोड़ा दूर था। ओके, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग
रफ फिगर में भी एक पैरेललोग्राम, पता ही आपको पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट होता है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अभी नाम देखो, नाम थोड़ा सा अच्छे से लिखना। जैसे कि यहाँ पे दो साइड दिए हैं BC और AB, तो इन दोनों में से किसी एक को बेस रखो, और बेस हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा ही रखेंगे, मतलब BC नीचे आना चाहिए, बेस नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो हम नाम कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते थे ABCD, तो BC नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD, और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो बेस BC कितना दिया है, बेस दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो एंगल B है वो हमको दिया है 40 डिग्री, तो इधर लिख दो 40 डिग्री। उसके बाद हमको क्या दिया है AB मतलब ये वाली साइड हमको दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो चलो फटाफट कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एज वी ऑल नो कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर BC अगर 7 सेंटीमीटर है तो AD भी क्या होने वाला है, 7 सेंटीमीटर होने वाला है, ये तो गारंटी है। और AB अगर 3 सेंटीमीटर है तो DC भी क्या होने वाला है, 3 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। क्या पता है इसकी जरूरत पड़ जाए, तो इन दोनों की शायद से जरूरत पड़ गई तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो लेट्स सी, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। मैं जो कंस्ट्रक्शन है ना वो पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप पेंसिल से करना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डार्क दिख सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस BC बनाएंगे। तो बेस बनाते हैं हम लोग, बेस BC 7 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ये हमारा बेस हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कभी भी पहले बेस बनाते हैं ना तो उसके बाद बेस एंगल बनता है। ये है बेस एंगल B जो है 40 डिग्री। तो अब प्रोटेक्टर लेते हैं, प्रोटेक्टर ये रहा, प्रोटेक्टर को रखना जरा अच्छे से सीख जाओ। ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, ये B के पास होना चाहिए, ये BC है, ओके। और ये जो लाइन है और हमारी जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तो ऐसे देखो, प्रोटेक्टर को बहुत अच्छे से रखो। ये देखो, ये वाला यहाँ पे 0 पे होना चाहिए, ये लाइन जो है वो 0 पे होनी चाहिए। अब इधर से स्टार्ट करो, 0 10 20 30 40, ये वाला 40 लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे ना एंगल को, 0 10 20 30 40, तो ये 40 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे। तो चलो रे बनाते हैं। ये रे का कोई लेंथ नहीं होता है, आप नॉर्मली रे बना दो, ठीक है। ये रे बना दिया, तो ये हमने रे बना दिया ऐसे, ओके। अब देखो, ये 7 सेंटीमीटर बना दिया, ये 40 डिग्री बना दिया। अब क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर दिया था ना, तो अभी B से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। और ये जो आर्क है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, और ये आर्क जो है वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। देखो इसी को देखो, रफ फिगर को देख के ही हम फेयर फिगर बनाते हैं। तो रफ फिगर अगर आपके पास होगा ना तो फेयर फिगर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या करने वाले, अभी हम लोग ये बनाने वाले, BA बनाने वाले हैं 3 सेंटीमीटर। तो राउंडर में क्या करो, 3 सेंटीमीटर का मार्क ले लो। देखो ले लिया 3 सेंटीमीटर का मार्क, ओके। अभी B के पास अपना राउंडर रखो, और यहाँ पे क्या करो, एक आर्क कट करो, किया। अब देखो बहुत छोटा आया है, ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा, 3 सेंटीमीटर है तो ये हमको पॉइंट मिल गया है A, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, A से, ध्यान से देखना, A से अभी हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे जो 7 सेंटीमीटर दूर होगा, और फिर C से क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे जो 3 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर पे आर्क बनाना, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आर्क दूर पे आर्क बनाना है। और जहाँ पे ये दोनों जो आर्क है वो इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट हमारा D होगा। तो देखो ये मेरे पास ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर था, है ना, इसका मेजरमेंट ऑलरेडी 3 था, तो मैंने राउंडर को अभी तक हिलाया नहीं था, मूव नहीं किया था। तो इधर से क्या करेंगे, C से 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, बना दिया। अभी क्या करेंगे, A से 7 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो 7 सेंटीमीटर ले लेते, ये देखो 7 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और अभी A से करेंगे, A से बनाएंगे, A से, ओहो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमने इंटरसेक्ट नहीं करे तो हम फिर से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का फिर से वो जो आर्क है ना उसको एक्सटेंड कर देंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखो बढ़ा दिया। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वही है हमारा पॉइंट D, ये D है, ठीक है। तो ये हमारा D है। अभी क्या करो, A और D को ज्वाइन कर दो, A और D को ज्वाइन कर देंगे, तो ये A और D ज्वाइन हो जाएंगे। और C और D को ज्वाइन कर दोगे, C और D को ज्वाइन कर दोगे। तो ये देखो, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम ABCD। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। सिर्फ इधर देखो, हाँ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मत देखो, ये रे को मत देखो। तो अगर आप इसको देखोगे तो देखो कितने अच्छे से पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। अभी नाम लिखना है आपको, फिनिशिंग करनी है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर। देखो इसका काम आया, मैंने बोला था ना ये काम आएगा, जबकि ये नहीं दिया था
सिर्फ ये दोनों ही दिया था, लेकिन हमको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने इनको भी ऑलरेडी लिख दिया था, ठीक है, काम आता है ये हमारा 40 डिग्री था, इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर था, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर था। आप चाहो तो मार्किंग कर सकते हो, दिस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये देखो कितना मस्त क्वाड्रिलेटरल बना है। दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर हो गया। चलो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कौन सा है। एक्चुअली में जो 4th वन है ना, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे करेंगे। अभी हम लोग है ना 4th वन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 5th और 6th वन करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन है जो बुक में करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ जाते हैं हमारे मोबाइल की नहीं मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया यहाँ पे ध्यान से देखना। द रेशियो ऑफ द कॉन्जिकेटिव एनिमल्स माय गॉड, मतलब एनिमल्स क्या बोल रही हूँ मैं। ओके सॉरी, क्या दिया है। द रेशियो ऑफ द कॉन्जिकेटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2:3:4। ओके कॉन्जिकेटिव, ओके कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले जो एंगल्स है ना, लगातार 1 to 1 बैक टू बैक एंगल्स जो आएंगे, उनका जो रेशियो है वो दिया है। तो रेशियो ऑफ कॉन्जिकेटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, सारे एंगल्स का मेजर निकालना है। एंड राइट द रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ओके अभी समझा मुझे। पहले तो हम एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, मतलब मैं अभी नॉर्मली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, बट हम एक नॉर्मल क्या करते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं समझाया है। यहाँ पे क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल है, मान लो इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। अभी हमको क्या दिया है यहाँ पे, ये जो हमारे 4 एंगल्स होते हैं ना, तो चारों एंगल्स को रेशो में दिया है। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स मतलब बैक टू बैक, मतलब A के बाद आप लोग को B लेना है क्योंकि ये इसके बाद आता है, फिर B के बाद C लेना है, C के बाद D लेना है और D के बाद A लेना है। बैक टू बैक एंगल लेना है, अपोजिट एंगल्स आपको नहीं लेना है, ठीक है, अपोजिट मत लेना। बैक टू बैक जो एंगल्स है ना, उनका रेशो हमको दिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि इन क्वाड्रिलेटरल हम नाम लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D, मतलब ये चारों एंगल का जो रेशियो है वो हमारे पास है क्या, 1:2:3:4, यानी कि 1:2:3:4। तो हमको क्या दिया है, चारों एंगल्स का रेशियो दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, ईच एंगल फाइंड करना है। मतलब एंगल A कितना होगा, अभी एंगल ऐसे मत बोल देना कि एंगल A होगा 1 डिग्री, एंगल B होगा 2 डिग्री, एंगल 3 होगा, यानी कि एंगल C होगा 3 डिग्री, एंगल D हो जाएगा 4 डिग्री। नहीं, ये रेशियो दिया है उनका। रेशियो मतलब कि ये उनका सबसे सिंपलीस्ट फॉर्म है। एक्चुअली में इनकी रियल वैल्यू कुछ और निकल के आने वाली है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये चारों एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इनका मेजर फाइंड करना है। उसके बाद हमको ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब देखो मैंने तो बनाया ऐसे लग रहा है रेक्टेंगल है, बट मतलब इस डायग्राम में मत जाना, ये रफ फिगर है। अब देखते हैं कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। वो तो जब सारे एंगल्स मिलेंगे ना, तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास चारों एंगल का रेशियो है, ये गिवन है। अभी रेशियो को हटाने के लिए आपको पता होगा कि हम एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो हम ले लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके ये कॉमन मल्टीपल क्यों लेते हैं, ताकि हम ये रेशियो का साइन हटा सके और हमको सारे एंगल्स का वैल्यू मिल सके। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो x हमने कॉमन मल्टीपल ले लिया, तो इससे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल A मिल जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स मतलब 1x डिग्री हो जाएगा। 1x डिग्री मतलब x डिग्री भी बोल सकते हो। एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स। कॉमन मल्टीपल को अंदर मल्टीप्लाई करो, नाम ही उसका है कॉमन मल्टीपल। तो एंगल B हो जाएगा 2x डिग्री। एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, एंगल C के आगे है 3, तो 3x डिग्री। एंगल C हो जाएगा 3x डिग्री और एंगल D हो जाएगा हमारा 4x डिग्री। तो क्या मिला, एंगल A 1x डिग्री, एंगल B 2x डिग्री, एंगल C 3x डिग्री, एंगल D 4x डिग्री। ये कॉमन मल्टीपल इसलिए लेते ताकि ये रेशो की साइन जो है वो हट जाए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ना उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जैसे ही हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा।
अब ये ना x की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, बट हम एक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे कि आपको शायद ये पता है कि नहीं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके सारे एंगल्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो सारे क्वाड्रिलेटरल में आपको मिलेगी, वो चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कुछ भी हो। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे कि आपको ये पता होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हमें लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अभी कौन से टाइप का है वो तो हमको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारे पास 1x डिग्री, एंगल बी है 2x डिग्री, प्लस एंगल सी है 3x डिग्री, एंगल डी है 4x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारे ये एक्स एक्स वाले टर्म्स है तो ये ऐड कर लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गए, तो 10x हो गया, तो ये टोटल हो गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में 10 है, ये आ जाएगा डिवाइड में 10, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 36। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 36 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करने वाले हैं आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमको चारों एंगल्स मिल जाएंगे। तो नाउ हम लोग पुट करेंगे, सबसे पहले एंगल ए था हमारा 1x डिग्री, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 × x कितना मिला 36, तो 1 × 36 करोगे तो 36 डिग्री मिलेगा, तो एंगल ए मिल गया। फिर एंगल बी जो था हमारा वो था 2x डिग्री, दैट इज 2 × x कितना है 36, तो 2 × 36 करोगे तो मिलेगा 72 डिग्री। ठीक है, अभी आते हैं एंगल सी था हमारा 3x डिग्री, यानी कि 3 × 36 करेंगे, 3 × 36 करेंगे तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 6 हो गया 18, 3 3 9 + 1 10, तो 108 डिग्री। और एंगल डी हो जाएगा हमारा 4x डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4 × 36, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 36 × 4, 6 4 = 24, 4 3 = 12 13 14, यानी कि 144, तो ये हो गया 144 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये मिल गए चारों एंगल्स, तो हमने सारे चारों एंगल्स का मेजर निकाल दिया है। सो देयरफॉर 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। क्या है क्वाड्रिलेटरल के एंगल आर, सबसे पहले ए लिखेंगे 36 डिग्री, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 72 डिग्री, ऑर्डर में लिखना, फिर तीसरा हो जाएगा 108 डिग्री, फिर चौथा हो जाएगा हमारा 144 डिग्री। तो ये मिल गए सारे हमको एंगल्स। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन बाकी है, क्या बताओ, वेरी गुड, हमको ये भी तो बताना था कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से टाइप का है। अभी चलो देखते हैं, हम क्या करेंगे ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ, इसके सारे एंगल्स को लिखते हैं और थोड़ा पता करते कि भाई ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बाबा, ये रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या एंगल मिला है वो देख लो। पहले तो हमको एंगल ए मिला है 36 डिग्री, उसके बाद एंगल बी मिला है 72 डिग्री, एंगल डी मिला है, एंगल सी मिला है 108 डिग्री, और एंगल डी मिला है 144 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये सारे एंगल्स हमने लिखे। अब मुझे लगता है कि पहली बात तो देखो, नंबर 1 एक एक को आउट करते हैं हम लोग। एक एक को कैसे आउट करेंगे, देखो रेक्टेंगल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं। स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम और रोम्बस भी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी निशानी नहीं है कि ये जो अपोजिट एंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स है, कॉन्ग्रेंट है क्या, नहीं, तो यानी कि पैरेललोग्राम भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये तो रोम्बस भी नहीं है। अब बचा एक काइट बचा है और एक ट्रैपेजियम बचा है। तो ट्रैपेजियम में एक खासियत होती है, क्या होती है, ट्रैपेजियम जो है ना उसका सिर्फ 2
दो पेयर्स जो है एडजेसेंट एंगल्स के, वो क्या होते हैं, दो पेयर्स जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होने वाला है, और ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का अगर आप सम करोगे और अगर इन दोनों का सम करोगे, जरा एक बार सम करके देखो, क्योंकि इन दोनों का सम मीन्स प्लस, प्लस करोगे तो ये दोनों तो 180 नहीं आ रहा है, ये दोनों भी 180 नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 180 तो नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को सम करो, जैसे कि सपोज करो ए इधर होगा, ए बी सी डी, शायद ऐसे नाम होगा। तो यहाँ पे देखो ए कितना है, ए है 36 डिग्री, डी कितना है 144 डिग्री, एंगल बी कितना है 72 डिग्री, और एंगल सी कितना है 108 डिग्री। जरा इन दोनों को ऐड करो, 144 प्लस 36 करोगे तो 180 डिग्री मिला, इन दोनों का सम 180 डिग्री मिला। और अगर इन दोनों को भी सम करोगे तो 108 और 72 डिग्री, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे भी 180 डिग्री मिल रहा है। मतलब कि 4 जोड़ियां होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, लेकिन 4 जोड़ी में से अगर 2 जोड़ी एडजेसेंट एंगल की अगर सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल ट्रैपेजियम माना जाता है, वो ट्रैपेजियम हो गया। तो हमने देखो ये 4 तो है नहीं, ओके, भले ही मैंने यहाँ पे डायग्राम रेक्टेंगल जैसा बनाया था क्योंकि हमको पहले तो पता नहीं था ना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, तो हमने तो नॉर्मली बनाया ये। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये 4 तो ऑड मैन आउट है, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर ट्रैपेजियम की खासियत होती है कि आप देखो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम है ना 180 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर्स, दो एडजेसेंट पेयर्स सप्लीमेंट्री है, मतलब दैट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रैपेजियम। तो लास्ट में बस आपको लिखना है देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर अगर हमने इसको और इसको ऐड किया तो ये इसको नहीं सॉरी, इस एंगल को 36 और 108 को ऐड किया, फिर से मैं गलत जा रही हूँ सॉरी, 36 और 144 को ऐड किया तो 180 मिला, और 72 और 108 को ऐड किया तो 180 मिला। तो हम क्या बोलेंगे, हियर हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि हियर टू पेयर्स ऑफ adjacent angles are supplementary, so therefore the quadrilateral is trapezium, so therefore the quadrilateral is trapezium। तो ये कौन सा quadrilateral है, ट्रैपेजियम है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा है, देखो ऐसा नाम होगा इसका, ए इधर होगा, बी इधर होगा, सी इधर होगा, डी इधर होगा। फिर इन दोनों का सम आया था हमारा 180 डिग्री, और इन दोनों का सम आया था हमारा 180 डिग्री। आई थिंक मैंने नेमिंग बरोबर लिखी होगी, नहीं लिखी है, नेमिंग बरोबर नहीं लिखी है क्योंकि नेमिंग के ऊपर ही पूरा खेल है। तो यहाँ पे एक्चुअली में नेमिंग ऐसा होगा, ए बी सी डी, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये ट्रैपेजियम है उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 4 तो हमने पहले ही निकाल दिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो बचा है ट्रैपेजियम का हमने देखा तो ट्रैपेजियम है ये, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, और अभी इसके बाद हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये हमारे, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे कंस्ट्रक्शन है। तो फिर से चलो इसको बुक में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम लोग अभी बुक में करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से कंस्ट्रक्शन फिर से अपने सामने लेके आ जाओ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 5th वन, फिर से आ जाते हैं बैक टू बुक। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC such that length of BA is equal to length of BC and that is equal to 4.2 centimeter and length of AC is 6.0 centimeter and length of AR is equal to length of CR and that is equal to 5.6 centimeter। अब देखो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्वाड्रिलेटरल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रफ फिगर में कुछ भी नॉर्मली एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, ठीक है। तो चलो हम एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। जैसे मुझे फीलिंग आ रही है कुछ स्क्वायर या रोम्बस जैसी, क्योंकि यहाँ पे सब साइड ही इक्वल दिया है। नहीं स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के, बट आई डोंट नो, मैं कुछ भी बना रही हूँ। ये तो रफ फिगर है, रफ फिगर में तो कुछ भी बना सकते हैं अपन। देखते हैं फेयर फिगर कैसा बनता है। अब यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, वगैरह वगैरह। अभी देखो नाम देना है BARC, तो इनमें से बड़ा वाला लेंथ कौन सा है, BARC,
BARC, तो AC तो आई थिंक डायगनल होने वाला है, ये डायगनल होने वाला है, BAR, हाँ ये दोनों साइड होने वाले हैं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, तो मुझे लगता है कि इसको हमको बेस में रखना चाहिए, तो हम ऐसे नाम दे देते हैं BARC, क्योंकि AR नीचे आ सकता है ना, तो ऐसे नाम दे देते हैं BARC। ओके, अभी देखो क्या क्या दिया है, जरा फटाक से लिख देते हैं। तो जो BA है और जो BC है ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो BA और BC, अच्छा ये दोनों एडजेसेंट साइड इस बार कॉन्ग्रेंट है, ओहो अपोजिट में नहीं है, ये ध्यान से रखना, BA और BC 4.2 है, तो मतलब ये 4.2 है, ये भी 4.2 है, ठीक है समझ में आ गया। फिर AC मतलब डायगनल है, जैसे कि मैंने बात किया था ये डायगनल होने वाला है, तो चलो डायगनल भी आई थिंक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो AC है वो क्या है 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर ही होता है। AR और CR मतलब ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार एंगल कोई भी नहीं है, एंगल खुद से अपने मर्जी से 90 डिग्री मत ले लेना, पता नहीं है क्या है एंगल वगैरह वगैरह, बट हाँ हमको दिया ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है और ये डायगोनल दिया है। चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेस से, तो बेस कितना बनाने वाले हैं 5.6, तो यहाँ पे फटाक से स्केल लो, 5.6 का हम बेस बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 5.6, 5.5 तक आ गए, 5.6 भी बन गया, तो ये हमारा बेस रेडी है, ठीक है। नाम दे देते हैं AR। अभी तो आपको पता ही है क्या क्या करने वाले हैं हम, देखो सब है ना लाइन वाइज आप चलते रहो। बेस बनाया, अभी यहाँ से क्या करेंगे, A से क्या करेंगे, एक आग बनाएंगे, ये आग कितने सेंटीमीटर के दूरी पे होगा, 4.2 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा। ओके, ऐसे ऐसे करके आग बनाते रहना है हमको। अभी इधर से आग बनाएंगे, फिर इधर से A से दो आग बनेगी, A से एक इधर आग बनेगा जो 4.2 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा, फिर A से एक इधर आग बनेगा जो 6 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा। ओके, मैं बताती हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना है, बट मुझे लगता है इस ऑर्डर में जाने से अच्छा है हम इस ऑर्डर में भी जा सकते हैं, डोंट वरी। देखो टेंशन घ्यायचं नाही, आता काय करूया, पहले हम A से एक आग बनाते हैं जो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होगा 4.2, तो 4.2 4.2 4.2 ये रहा 4.2 मैंने ले लिया है राउंडर में। अब इधर से बनाओ एक आग, ओके देखो बना दिया। थोड़ा सा राउंडर मेरा देखो मूव हो गया है क्योंकि ये बहुत ढीला राउंडर है, मुझे लगता है मुझे नया राउंडर लेना पड़ेगा, बट आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक 4.2 है, ठीक है मान लेते आप समझ में आ ही गया होगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो A से एक और एक आग बनाना है, A से और एक और एक आग बनाना है जो क्या है 6 सेंटीमीटर दूर है, तो 6 लेते हैं, ये रहा 6 सेंटीमीटर, तो A से बनाने वाले, A से इधर, ठीक है। अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं मिला, B अपने मर्जी से किधर भी मत लेना, C अपने मर्जी से किधर भी मत लेना। देखो A से हमने एक आग बनाया जो 6 सेंटीमीटर दूर है, अभी हम क्या कर सकते हैं ना, R से एक आग बनाएंगे जो 5.6 सेंटीमीटर दूर होगा, तो ये A से जो आग बनाया 6 सेंटीमीटर दूर और R से जो आग बनाएगी अभी 5.6 सेंटीमीटर दूर, तो ये दोनों आग जहाँ पे टकराएंगे ना तब आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा C। फिर C से हम इधर एक आग बनाएंगे फिर से, तो आपको मिल जाएगा B, ऐसे चलता है, ठीक है। चलो क्या किया, अभी हमने A से एक आग बनाया 6 सेंटीमीटर दूर, अब R से बनाते, R से कितना बनाना है 5.6 ले लिया, 5.6 ये रहा 5.6, चलो R से बनाते हैं एक आग 5.6 सेंटीमीटर दूर, चलो बना दिया। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये देखो ये जो पॉइंट है वो C है, ठीक है। अब C से कितना बनाना है आग 4.2 सेंटीमीटर दूर, तो 4.2 लेते हैं, 4.2 इधर बाजू में लेती हूँ, 4.2 ले लिया, ठीक है। अब इधर से क्या करेंगे, एक आग बनाएंगे 4.2 सेंटीमीटर दूर, तो ये रहा। अब यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे टकराएंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा B, ऑब्वियसली B, तो हमको मिल गया BARC, तो इसको ज्वाइन कर दो, B को A से ज्वाइन कर दो, C को R से ज्वाइन कर दो, फिर C को B से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, बट ये देखो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल BARC। अभी यहाँ पे ये एक डायगोनल भी बना देंगे क्योंकि इसका लेंथ दिया था। अभी देखो विश्वास नहीं होता तो इसका लेंथ देख लेना, ये 6 ही होगा, 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेस बनाया, ध्यान रखना सबसे पहले हमने बेस बनाया। देखो मैं बताती हूँ फिर से क्या करने का, पहले बेस बनाने का, ठीक है। इधर देखो रफ फिगर में बेस बनाया, उसके बाद क्या करने का, एक्चुअली में ना A से एक आग बनाने का 6 सेंटीमीटर दूर, R से एक आग बनाने का 5.6 सेंटीमीटर दूर, तो जहाँ पे ये दोनों आग टकराएंगे वो हो जाएगा हमारा पॉइंट C। फिर C से क्या करने का, एक आग बनाने का 4.2 सेंटीमीटर दूर,
ए से एक आर्क बनाने का 4.2 सेंटीमीटर दूर, जहां पे ये दोनों टकराएंगे वो हो जाएगा पॉइंट बी, और बस आंसर आ गया, हो गया। ठीक है, अभी सब नेमिंग कर लो। ये हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल रफ फिगर एंड फेयर फिगर। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो दिस इज रफ फिगर या एनालिटिकल फिगर। कई कई स्कूल में एनालिटिकल फिगर भी बोला है, दिस इज अवर मेन फिगर, फेयर फिगर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th one। देखो क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इज 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RS 3.5 है, मेजर ऑफ द एंगल Q 110 डिग्री है और एंगल R है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट करो। पहले इनको, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद देखो एक और एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, और ये स्टार मार्किंग भी है। स्टार मार्किंग थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। ये जो स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, टेंशन मत लो। क्या दिया देखो, इफ इट इज गिवन दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अननेसेसरी है वो हमको बताना है। तो चलो वो तो पहले बाद में पता चलेगा, जब एक बार कंस्ट्रक्ट तो कर लेते, फिर देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है। जैसे सबसे पहले तो हम रफ फिगर बना देते हैं। रफ फिगर में हम कुछ पैरेललोग्राम जैसा ही बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पैरेललोग्राम दिखा है हमको। तो चलो थोड़ा सा टेढ़ा कुछ फिगर बना देते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है PQRS। अभी नाम कैसे देंगे, तो देखो यहाँ पे PQRS, तो यहाँ पे इन दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो बड़ा है QR, तो QR है उसको बेस में रखना पड़ेगा। तो नाम ऐसा लिखते हैं PQRS। तो देखो QR बेस में आ गया, बराबर। अभी सारे वैल्यूज को लिखते हैं। PQ कितना है, PQ है 3.5 सेंटीमीटर, QR कितना है, QR है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद RS है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेजर एंगल Q है 110 डिग्री, मेजर एंगल R है 70 डिग्री। बस इतना ही दिया है। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करें। अभी मुझे लगता है जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो ये वाली हो सकती है, एक ये वाली हो सकती है, क्योंकि वी नो दैट कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो गई, यानी कि ये जो साइड है, एक साइड जो है वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और दूसरा एक एंगल भी अननेसेसरी है। एंगल क्यों अननेसेसरी है, क्योंकि वी नो दैट कि एडजेसेंट एंगल के जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वो तो हमको पहले से पता है ना प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अगर एक एंगल भी दिया होता ना तो भी इनफ था। तो दो अननेसेसरी चीज हमको यहाँ पे मिल रही है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो एक अननेसेसरी चीज क्या हो गई कि एक साइड जो दिया है ना, कि मतलब ये PQ है तो इसका अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो साइड या SR इज इक्वल टू 3.5 जो दिया है ये अननेसेसरी है, देने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, दोनों में से एक एंगल भी अगर दिया होता तो वो भी काफी था। अगर मान लो एंगल Q दिया था तो एंगल R की जरूरत नहीं थी। एक एंगल R जो है 70 डिग्री दिया है वो अननेसेसरी है, क्योंकि वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में मैं बताती हूँ कैसे, क्या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे QR 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6, ये 5.6 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा है QR। उसके बाद हम कभी भी एंगल बनाएंगे बेस एंगल, दैट इज 110 डिग्री। 110 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे और 110 तक जाओगे तो वो ये वाला 110 लेना है, ना कि ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर से स्टार्ट करोगे ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। 110 कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक रे बनाएंगे, एक रे बना दो बस। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला एंगल भी बना सकते हैं हम लोग। ये एंगल कितना है, इधर से देखो R एंगल कितना है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री यहाँ पे प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो और 70 डिग्री। अब कौन सा 70 लोगे, बताओ कौन सा 70 लोगे, ये वाला 70 लोगे कि ये वाला 70 लोगे? ऑब्वियसली वो वाला लोगे। इस बार वो वाला क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा एंगल। ठीक है, देखो एंगल कहाँ से स्टार्टिंग करने का, जहाँ से हमारा लाइन इस तरफ है ना, तो इधर से स्टार्ट करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70।
तो ये 70, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रे बन जाएगा, हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, Q से P कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से भी एक आर्क बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भी 3.5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3.5 का मार्किंग लेंगे, लिया, ठीक है। अब Q से एक आर्क बनाओ, ये और इधर से भी सेम, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट इज नोन एज P। रफ फिगर में देखो, रफ ये P है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, S है। ये पॉइंट जो है वो S है। अब दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, तो आपको पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो दिस इज पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। अब फाइनल टचअप, ये 110 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, हो गया, ठीक है। और अभी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कौन से थे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये जो S, द अननेसेसरी लिख देंगे यहाँ पे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कौन से है, नंबर 1 कि ये जो SR है वो कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, ये अननेसेसरी है बिकॉज वी ऑलरेडी नो द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड जो एक एंगल है, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री जो दिया था, ये भी अननेसेसरी है बिकॉज वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये दोनों अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ओके, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मुझे ज़रूर बताना कि आपका जो सेमिस्टर एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारा एक चैप्टर बाकी है, दैट इज चैप्टर नंबर 9, मुझे जल्दी से उसको खत्म करना है। 2 प्रैक्टिस सेट है उसमें, 9.1 एंड 9.2। लेट मी नो कि आपका सेमिस्टर एग्जाम कब है, और प्लीज ये वीडियो को शेयर फटाफट शेयर कर दो, प्लीज 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 प्लीज, ओके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।